दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी की बात कर रहे हैं जो आज के दौर में बहुत आम हो चुकी है और वो है गठिया यानी जोड़ों का दर्द। इस दर्द की वजह से इंसान चलने फिरने, उठने बैठने और यहाँ तक कि सोने में भी तकलीफ महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज हमारे दीन इस्लाम में भी मौजूद है? सबसे पहले समझ लीजिएगा कि गठिया सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि बदन में बढ़े हुए यूरिक एसिड, गलत खान-पान और कमजोरी की निशानी है। इसलिए इसका इलाज भी अंदर से करना ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी जिसका इलाज ना उतारा हो। सही बुखारी। इस हदीस से हमें ये बात समझ आती है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है, बस हमें सही तरीका अपनाना है। अब सुनिए, पहला नुस्खा, मेथी दाना। रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट उसे चबा कर खाएं। मेथी में ऐसे तत्व होते हैं जो जोड़ों की सूजन को कम करते हैं और खून को साफ करते हैं। दूसरा नुस्खा, अदरक और हल्दी। अदरक और हल्दी दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। रोजाना अदरक का छोटा टुकड़ा और आधा चम्मच चम्मच हल्दी गुनगुने पानी के साथ लें। इससे जोड़ों का दर्द धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तीसरी अहम बात, खजूर का इस्तेमाल। खजूर ताकत देता है और हड्डियों को मजबूत करता है। हदीस में आता है कि जिस घर में खजूर ना हो वो घर भूखा है। सही मुस्लिम। दोस्तों, इसलिए रोजाना 3 से 5 खजूर खाना शुरू करें, खासकर सुबह के वक्त। और सबसे जरूरी बात, पानी ज्यादा पिएं। शरीर में यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए पानी बहुत जरूरी है। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोजाना जरूर पिएं। दोस्तों, ये थे कुछ आसान और असरदार नुस्खे जो अगर आप नियमित तौर पर अपनाते हैं तो इंशाल्लाह गठिया जैसी बीमारी में बहुत राहत मिलेगी। तीसरा नुस्खा, लहसुन का इस्तेमाल। रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 कली कच्चा लहसुन खाएं। लहसुन खून को पतला करता है, सूजन को कम करता है और जोड़ों में जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। ये नुस्खा पुराने जमाने से यूनानी और आयुर्वेद में इस्तेमाल होता आ रहा है। चौथा नुस्खा, अजवाइन और कलौंजी। दोस्तों, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच कलौंजी को हल्का सा भून लें और रोजाना सुबह गुनगुने पानी के साथ खाएं। ये शरीर की सूजन को खत्म करता है और दर्द को जड़ से मिटाने में मदद करता है। पांचवा नुस्खा, सरसों के तेल की मालिश। दोस्तों, सरसों के तेल को हल्का गर्म करके उसमें 2 कली लहसुन डालकर पकाएं, फिर उससे जोड़ों की मालिश करें। इससे खून का बहाव तेज होता है और दर्द में तुरंत राहत मिलती है। अब सुनिए इस्लामी इलाज। हदीस शरीफ में आता है कि शिफा 3 चीज़ों में है, शहद में, हिजामा कपिंग में और आग से दागने में। लेकिन मैं अपनी उम्मत को दागने से मना करता हूँ। सही बुखारी। इस हदीस के मुताबिक शहद और हिजामा बहुत बड़ी शिफा है। शहद का इस्तेमाल रोज सुबह 1 चम्मच शहद गुनगुने पानी के साथ लें। ये शरीर की अंदरूनी सफाई करता है और सूजन को ख़त्म करता है। हिजामा कपिंग थेरेपी। महीने में 1 बार हिजामा करवाना सुन्नत भी है और कई बीमारियों का इलाज भी। इससे खराब खून बाहर निकलता है और जोड़ों का दर्द कम होने लगता है। अब एक ज़रूरी परहेज़, खट्टी चीज़ें, ज़्यादा नमक और ठंडी चीज़ों से बचें। ये चीज़ें गठिया को बढ़ाती हैं, खासकर दही, बैंगन और ठंडा पानी कम कर दें। अगर आप इन नुस्खों को लगातार अपनाते हैं तो इंशाल्लाह गठिया जैसी पुरानी बीमारी भी ख़त्म होने लगती है। दोस्तों, अब हम इस आखिरी हिस्से में आपको वो ख़ास दुआएं और ज़िंदगी भर के लिए ज़रूरी हिदायतें बताएंगे जिन पर अमल करके आप गठिया जैसी बीमारी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। सबसे पहले ये दुआ पढ़ें, बिस्मिल्लाहि औज़ु बि इज़्ज़तिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अज़ीदु व उहाज़िरु। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, मैं अल्लाह की इज़्ज़त और उसकी कुदरत की पनाह चाहता हूँ, उस दर्द से जो मैं महसूस करता हूँ और जिससे डरता हूँ। इस दुआ को 7 बार पढ़कर दर्द वाली जगह पर दम करें। हदीस में आता है कि जब किसी को दर्द हो तो वो अपने हाथ को दर्द वाली जगह पर रखे और ये दुआ पढ़े। सही मुस्लिम। अब सुनिए कुछ ज़रूरी परहेज़ और आदतें। सबसे पहली बात, नमाज की पाबंदी। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि एक मुकम्मल एक्सरसाइज भी है।
रुकू और सजदा करने से जोड़ों की हरकत होती है, जिससे दर्द कम होता है। दूसरी बात, वजन को कंट्रोल में रखें। ज़्यादा वजन जोड़ों पर दबाव डालता है, जिससे गठिया बढ़ता है। इसलिए हल्की एक्सरसाइज और पैदल चलना अपनी आदत बनाएं। तीसरी बात, धूप लेना। दोस्तों, सुबह की हल्की धूप में 10 से 15 मिनट बैठें। इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। चौथी बात, ठंडी और बासी चीज़ों से बचें। फ्रिज का पानी, ठंडी चीज़ें और बासी खाना गठिया को बढ़ाता है, इसलिए इनसे दूरी रखें। पांचवी बात, सादा और सुन्नत के मुताबिक खाना कम खाएं, हलाल और साफ खाना खाएं और पेट को ज़्यादा ना भरें। ये तरीका बीमारियों से बचाता है। दोस्तों, अगर आप इन दुआओं, नुस्खों और परहेज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो इंशाअल्लाह गठिया जैसी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है और आप एक स्वस्थ और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।